नमस्कार बच्चों, आप देख रहे हैं सक्सेस पॉइंट क्लासेस उज्जैन का यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके सामने एनसीईआरटी 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5 लेकर आया हूं। इसमें मैं आपको कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन बताने वाला हूं। चलिए बिना कोई देरी किए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, देखिए सॉरी मैं आपको क्वेश्चन बताने से पहले कुछ बेसिक से रूल्स क्लियर करा दूं इसके, क्योंकि हमें अगर वो बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो हम ये क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले जो रूल है आप नोट डाउन कर लें। पहला जो रूल है वो फॉर्मूला लगने वाला है यहाँ पर ए एन इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 d। पहला रूल ये लगने वाला है। सेकेंड रूल जो लगने वाला है इसमें एस एन इक्वल्स टू n अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज 2a1 प्लस ब्रैकेट के अंदर n माइनस 1 d ब्रैकेट क्लोज। ये सेकेंड फॉर्मूला हुआ हमारा। थर्ड फॉर्मूला हमारा होगा यहाँ पर डिफरेंस का d इक्वल्स टू a2 माइनस a1। तो आप इन रूल्स को आप कॉपी में नोट डाउन कर लें। इन रूल्स को कैसे यूज करना है, किस तरह से यूज करना है, ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, ठीक है। तो चले अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा एपी। एक हमें एपी दे रखी है, एपी दी गई है यहाँ पर 2, 7, 12 और इसका कहा जा रहा है कि 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10वां पद ज्ञात कीजिए। चलिए इंग्लिश में देख लेते हैं यही क्वेश्चन। इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा गया है फाइंड द 10th टर्म, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी। एपी दे रखी है 2, 7, 12 डैश डैश डैश, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते। तो स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं गिवन। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है? हमें क्वेश्चन में एक नॉर्मल सी एपी दे रखी है। एपी हमें दी गई है 2, 7, 12 डैश 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 डैश। इस एपी में हम जानते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है, जो सेकंड टर्म है और जो थर्ड टर्म है, फर्स्ट टर्म को हम a1 कहते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे a1 हमें दे रखा है 2, सेकंड टर्म दे रखा है हमें 7। वैसे थर्ड टर्म हमें 12 दे रखा है, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है। बस हमें a1 और a2 लिख देना है कि a1 हमारा 2 है, a2 हमारा 7 है। आप जानते हो मैंने आपको थर्ड रूल में मैंने d का फॉर्मूला लिखवाया था a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। तो d का जो आंसर बनेगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो a2 माइनस a1 बोले तो a2 की वैल्यू है 7 और a1 की वैल्यू है 2। तो 7 में से 2 गया तो 5 इसका आंसर आने वाला है d का। अब हमारे पास में यहाँ पे तीन वैल्यू दे रखी है। a1 की वैल्यू 2 है, a2 की 7 है और d हमने अभी निकाली 5। तो अब हमें यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसका 10th टर्म निकालना है, 10वां पद निकालना है। तो चलिए निकालते हैं 10वां पद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं 10th टर्म। किस तरह से निकालेंगे? तो 10th टर्म निकालते हैं। देखिए फॉर्मूला होता है an इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 d। ये फॉर्मूला होता है। तो a की प्लेस पे हमें a लिखना है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, 10वां पद या 10th टर्म निकालना है तो हमें जो n दे रखा है इस n की जगह 10 रखना है। तो इस n की जगह अगर मैं 10 रखता हूं और ये a1 दे रखा है, तो a1 की वैल्यू हमारे पास में पहले से दे रखी है 2 प्लस यहाँ पर n। अब चूंकि यहाँ पे n की जगह 10 रखा है तो यहाँ भी n की जगह 10 रखना है माइनस 1, और d वैल्यू हमने अभी निकाली 5, तो ये 5। तो इस तरह से हमारे a10 की जो वैल्यू बनेगी वो 2 प्लस 10 में से 1 गया 9, 5। इस तरह से 2 प्लस 9 5 जा 45, 9 पंजे 45 और 45 और 2 को अगर हम प्लस कर दें तो 47 आंसर आ रहा है 10th टर्म का। आया समझ में? तो ये इसका आंसर हो गया। तो इसी तरह से आई होप कि समझ में आया होगा आपको। इसी तरह से अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें जो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, वो हमें सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। मतलब ऐसी कौन कौन सी संख्या है 2 अंक की जो 3 से डिविजिबल है या 3 से विभाज्य है। इंग्लिश में देख लेते हैं, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर देयर डिविजिबल बाय 3। ध्यान रखना बच्चों कि इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि 3 से डिविजिबल कितने ऐसा नंबर है जो 2 डिजिट के हैं। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि हमारा 2 डिजिट का नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है। अगर हम 1 2 देखें या गिनती देखें तो हमारे 2 अंकों की संख्या स्टार्ट होती है
2 अंकों की संख्या जिसे इंग्लिश में 2 डिजिट नंबर कहते हैं, 2 डिजिट नंबर हमारी स्टार्ट होती है 10 से, क्योंकि 10 के पहले तो 9 आता है, वो 1 डिजिट हो गया, तो 10 से स्टार्ट होती है 10, 11, 12, 13 इस तरह से चलती जाती है 99 तक। आप भी जानते हैं 99 तक, क्योंकि 99 के बाद में फिर वो 3rd डिजिट नंबर हो जाता है ना। तो 2 डिजिट की बात हो रही है तो ओनली 10, 11, 12, 13 इस तरह से 99 तक। अब इसमें भी हमें 3 से डिविजिबल देखना है, 3 से विभाज्य देखना है। तो 3 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होगी, केवल इसी के अंदर हमको 3 से विभाज्य बताना है, डिविजिबल बाय 3 बताना है, डिविजिबल बाय 3। तो बच्चों 3 से डिविजिबल 10 तो होगी नहीं, 11 भी नहीं होगी, हाँ आप जानते हो 12 जरूर होगी, क्योंकि 12 आता है 3 के पहाड़े में। 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 15 होगा, 16 नहीं होगा, 17 नहीं होगा, 18 जरूर होगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो 99 तक 3 से डिवाइड हो जाएगा, 99 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये हमारी AP 1 बन चुकी है 3 से विभाज्य संख्या। देखिए बच्चों, इस AP में हमारी दोनों कंडीशन पूरी हो रही है कि ये 2 डिजिट के नंबर भी हैं, साथ ही साथ ये 3 से डिविजिबल भी हैं। तो हमारी AP बनकर तैयार है। तो यहाँ पर हमारा जो A1 हो गया हमारा 12, A2 हो गया हमारा 15, और आप जानते हो कि जब A1 और A2 हमें पता है तो हम बड़ी इजीली D निकाल सकते हैं। D का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, मतलब हम A2 15 में से 12, 15 में से 12 माइनस करके हम D की वैल्यू 3 निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है कितनी संख्या है 3 से विभाज्य है। तो हमने यहाँ पर D की वैल्यू 3 निकाल ली। अब यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला रखना है, AN इक्वल्स टू A1 प्लस N माइनस 1 D। बच्चों ध्यान रखिएगा कि इस AP में जो लास्ट डिजिट है, इस AP का जो भी लास्ट डिजिट, ये रूल है कि AP का जो लास्ट डिजिट होगा सबसे लास्ट का, वो A1 कहलाता है। क्या कहलाता है? A1। तो आप यही A9 कहलाता है, तो AN कहलाता है। तो AN की जो वैल्यू है हमारे पास 99 है। AN की वैल्यू कितनी है? 99। तो हम यहाँ पे AN की जगह 99 रखने वाले हैं। A1, अब यहाँ पे A1 दे रखा है, तो A1 हम बच्चों जानते हैं 12 है, तो 12 रखेंगे, प्लस अब वो बोल रहा है कितनी संख्याएं 3 से डिविजिबल है, या हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल। तो हमें n निकालना है, तो n के प्लेस पे n ही रखेंगे, -1, और d के प्लेस में हमें d की वैल्यू हमने निकाली थी 3, तो हमें 3 रखना है। तो अब चलिए सॉल्व करते हैं। 99 इक्वल्स टू 12 प्लस 3 का मल्टीप्लाई n में भी करें और 3 का मल्टीप्लाई 1 में भी करें। तो 3 का n, या तो फिर रहने दें, हम एक काम करते हैं, इस प्लस के 12 को उस तरफ उठा के लेकर आते हैं। तो 99 माइनस 12 हो जाएगा इक्वल्स टू n माइनस 1, 3 बचेगा। तो 99 में से 12 जाएगा तो 87 बचेगा यहाँ पर, और n माइनस 1, 3। अब हम एक काम करेंगे, इस 3 को 87 के अपॉन में लाकर इसको कट कर देंगे। तो 3 87 के अपॉन में जाकर कट होगा, तो 3 2 जा 6, 2 इधर आएगा, 3 9 जा 27, तो 29 इक्वल्स टू n माइनस 1 बच रहा है। और इस तरह से -1 उठ के इस तरफ आएगा, तो 29 प्लस 1, तो इक्वल्स टू n की वैल्यू हो जानी है यहाँ पे 30। तो आई होप बच्चों कि आपको ये समझ में आया होगा, है ना। इसी तरह से आगे के 2 क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। धन्यवाद। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 3rd क्वेश्चन है बच्चों कि हमें 11वां पद दे रखा है 38 और 16वां पद हमें दे रखा है 73। 11वां पद 38 और 16वां पद 73 दे रखा है। अब हमें 31वां पद ज्ञात करना है। तो इसी तरह से इंग्लिश में देखें, 11 टर्म दे रखा है हमें 38 और 16 टर्म दे रखा है हमें 73। तो हमें 31st टर्म फाइंड करना है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों 11वां पद जिसको इंग्लिश में कहा 11th टर्म, हमें क्वेश्चन में देखें कितना दे रखा है, 38 दे रखा है। अच्छा बच्चों 11वां पद 11 टर्म को हम A11 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा देखें 16वां पद जिसको 16th टर्म कहा जाता है। तो बच्चों 16वां पद 16 टर्म को हम A16 से रिप्रेजेंट करते हैं। कितना हमें दे रखा है? 73। ठीक है, 16वां पद 16 टर्म हमें दे रखा है 73, तो जिसको A16 से रिप्रेजेंट किया। और बच्चों 31वां पद हमें निकालना है। 31वां पद हमें निकालना है, 31st टर्म हमें फाइंड करना है।
तो बच्चों A31 हमें फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करें। बच्चों हमें 3 वैल्यू दे रखी है, A 11वां पद, 16वां पद, 31वां पद। 3 चीज़ों के लिए हम यहाँ पे 3 सेक्शन करने वाले हैं। आप देखें मैं इस किस तरह से आंसर आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, फर्स्ट 2 और एक थर्ड में इधर करने वाला हूँ। तो बच्चों मैं तीनों जगह एक ही फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, AN इक्वल्स टू A1 प्लस n-1 D। एक यहाँ लगाया मैंने फॉर्मूला, एक फॉर्मूला हम इसके बाजू में लगाने वाले हैं, AN इक्वल्स टू A1 प्लस n-1 D, और एक फॉर्मूला हम इस तरफ थर्ड पार्टीशन में रखेंगे, AN इक्वल्स टू A प्लस n-1 D। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले AN, फर्स्ट कॉलम में मैं जो फॉर्मूला रख के सॉल्व करूंगा, मैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए सॉल्व करूंगा 11वां पद 11 टर्म। तो बच्चों n की जगह मैं यहाँ पे 11 रखूंगा क्योंकि 11वें पद की बात हो रही है, तो n की जगह पे 11 रखना है। a हमारे पास नहीं दे रखा तो इसको ऐसे ही छोड़ना है। अब बच्चों यहाँ पे n की जगह 11 रखा है तो यहाँ भी 11 रखेंगे हम, n की जगह 11 माइनस 1 d। अब बच्चों आप बताओ कि A11 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 38, तो हम यहाँ पे रखने वाले हैं 38 इक्वल्स टू A प्लस 11 में से 1 माइनस करके देखें तो 10 आएगा, तो यहाँ पे 10 और पीछे D। तो इस तरह से हमारा एक इक्वेशन बनकर रेडी है। दूसरा वापस देखें बच्चों, अब हमारा फर्स्ट कॉलम सॉल्व हो गया। सेकंड कॉलम को देखें, हम 16 पद के लिए सॉल्व करेंगे, तो अब हम यहाँ पे n की जगह 16 रखना होगा। तो n की जगह हम यहाँ पे 16 रखेंगे, a की वैल्यू नहीं है छोड़ देंगे। अब n की जगह 16 रखा तो यहाँ भी n की जगह हम 16 रखेंगे, -1 d। तो A16, आप बच्चों जानते हो A16 की वैल्यू 73 दे रखी है, तो हम यहाँ पे 73 रखेंगे। A1 प्लस 16 में से 1 माइनस होगा तो 15 बचेगा और D। तो ये इक्वेशन हो गई हमारी 2। बच्चों इन दोनों इक्वेशनों को हमें जोड़ लेना है, तो यहाँ लिख देते हैं हम दोनों समीकरण को जोड़ने पर, दोनों समीकरण को जोड़ने पर बाय एडिंग बोथ इक्वेशन, बाय एडिंग बोथ इक्वेशन। तो बच्चों चलो जोड़ते हैं। तो पहला इक्वेशन हमें दे रखा है 38 इक्वल्स टू A प्लस 10D, और एक दे रखा है 73 इक्वल्स टू A प्लस 15D। बच्चों आप जानते हो कि A से A अभी तो फिलहाल जुड़ जाएगा, तो हमें जोड़ना नहीं है। हम यहाँ पर इसका साइन चेंज कर देंगे, तो A का साइन चेंज करेंगे तो इससे ये होगा A से A कट जाएगा प्लस माइनस होने से, लेकिन A का साइन चेंज करेंगे तो 15 का भी करना होगा और 73 का भी करना ही होगा, क्योंकि एक इक्वेशन में एक का साइन चेंज करेंगे तो पूरी इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं। 15 में से 10 माइनस करेंगे, बिकॉज प्लस माइनस 15 माइनस का है, 10 प्लस का है। 15 में से 10 माइनस होगा, 5D बचेगा, वो भी माइनस का, बिकॉज बड़ी डिजिट माइनस की है। 73 में से 78 माइनस होगा तो 35 बचेगा, वो भी माइनस का। अब बच्चों आप भी जानते हो कि यहाँ का हम -5 जो है वो अपॉन में लेकर आएंगे, और -5 माइनस से माइनस कट गया और 5 7 जा, तो D की वैल्यू हमारे पास में 7 निकल के आ रही है। बच्चों इसी की वैल्यू D की वैल्यू जो 7 आई, इसकी वैल्यू हम इक्वेशन 1 या 2 में, जिसमें आपकी इच्छा हो उसमें रख दें। इक्वेशन 1 में रख देते हैं, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो चलिए, तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, इक्वेशन 1 है 38 इक्वल्स टू A प्लस 10D। तो बच्चों 38 इक्वल्स टू A प्लस 10। अब बच्चों D की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर है, 7, तो मैं यहाँ पे 10 इंटू 7 रखूंगा, और A प्लस 10 7 जा 70, इधर 38 रहेगा। बच्चों 70 उठ के इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 38 माइनस 70। आप भी जानते हो कि 70 में से 38 माइनस होगा तो 32 बचेगा बच्चों। तो A की वैल्यू हो जाएगी हमारी 32, A की वैल्यू 32। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब हमने थर्ड कॉलम बचा हुआ है, तो थर्ड कॉलम में अब हम 31वें पद को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आप भी जानते हो कि हमने फर्स्ट कॉलम में n की जगह 11 रखा था, सेकंड कॉलम में n की जगह 16 रखा था। अब थर्ड कॉलम में हम n की जगह 31 रखेंगे, तो यहाँ रखना है हमें 31 बराबर A। अब बच्चों यहाँ पर A की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, अब भी हमने निकाली, A की वैल्यू 32 निकाली है, प्लस अब बच्चों आप भी जानते हो n की जगह 31 रखा है, तो यहाँ पे 31 माइनस 1, और D की वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है 7, तो हम यहाँ पे रखेंगे 7। तो A31 की वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी 32 प्लस 31 में से 1 जाएगा 30, 7 32 प्लस 30 का 7 में इंटू करेंगे तो 210, और 242, इन दोनों को प्लस करने पर 242 की वैल्यू आएगी यहाँ पर। तो 31वें पद का मान हो जाएगा 242। आई होप बच्चों कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएं कि कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है ना। अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखें हम यहाँ पर, हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों
हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि एपी का तीसरा और नवा पद, तीसरा और नवा पद, तीसरा और नवा पद हमें यहाँ पर दे रखा है 4 और -8 और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। इंग्लिश में क्वेश्चन देख लेते हैं। इंग्लिश में दे रखा है थर्ड एंड द लास्ट टर्म, थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म, थर्ड एंड नाइन्थ टर्म, नाइन्थ टर्म ऑफ एपी इज, दे रखिए 4 एंड -8 और हमें यहाँ पे विच टर्म विल बी 0, विच टर्म विल बी 0। तो चलो बच्चों हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करें तो हम यहाँ पे देखें सॉल्व। तो यहाँ पर दे रखा है तीसरा और नवा पद, तो तीसरा पद और नवा पद को आप देखें, तीसरे पद दे रखा है हमें यहाँ पे 4 और नवा पद दे रखा है हमें 8। इंग्लिश में देखें तीसरा पद, इंग्लिश में आप देखें थर्ड टर्म एंड 9 टर्म, तो थर्ड टर्म दे रखी है 4 और 9 टर्म दे रखी है -8। तो बच्चों तीसरा पद थर्ड टर्म जिसको हम तीसरे पद थर्ड टर्म को A3 से रिप्रेजेंट करेंगे, हमें दे रखा है 4। और बच्चों नाइन्थ टर्म, नवा पद नाइन्थ टर्म, ये हमें दे रखा है A9 से रिप्रेजेंट करेंगे नवा पद, 9 टर्म को A9 से रिप्रेजेंट करेंगे, ये दे रखा है -8। तो बच्चों हमें यहाँ पे बताना है कौन सा पद 0 होगा। तो बच्चों अब ये दो चीजें हैं, तब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अब इसको कौन सा पद, तो चलें सबसे पहले हम 2 कॉलम बना लेते हैं। फर्स्ट हम वही फॉर्मूला लिखेंगे an = a1 + n-1d और इस तरफ भी इस पार्टीशन में मैं भी सेम फॉर्मूला रखूंगा an = a1 + n-1d। चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं। इस तरफ जो फॉर्मूला रखूंगा वो मैं तीसरे पद थर्ड टर्म के लिए रखूंगा और इस तरफ जो मैं फॉर्मूला रख रहा हूँ वो नवे पद 9 टर्म के लिए रखूंगा। तो चलें अब 9 की जगह मुझे यहाँ पर रखना है तीसरा पद 3, तो 3 रखूंगा। n की जगह यहाँ पे मैंने रखा 3, a1 तो है नहीं, छोड़ देंगे, प्लस अब बच्चों n की जगह यहाँ 3 रखा है तो n की जगह यहाँ 3 आएगा -1d। अब A3 आप बच्चों जानते हो A3 की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो हम यहाँ पे रखेंगे 4 = a1 + 3 में से 1 गया 2d। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू निकल के आ रही है 4 = a1 + 2d। नहीं समझ में आया, दोबारा देखो बच्चों यहाँ पर अब हम जो सेकंड फॉर्मूला सॉल्व कर रहे हैं वो नवे पद के लिए, तो n की जगह पे यहाँ पे हम 9 रखेंगे, a छोड़ देंगे, वैल्यू नहीं है, और n की जगह यहाँ 9 रखा है तो n की जगह यहाँ भी 9 ही रखना है हमें, -1, और d नहीं है, छोड़ना है। a9 की वैल्यू देखिए कितनी है, -8, तो हम यहाँ रखेंगे -8 = a1 + 9 में से 1 माइनस होगा तो 8d बचेगा। तो बच्चों ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। बच्चों दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पर जोड़ लेंगे, दोनों समीकरण को जोड़ने पर, दोनों समीकरण को जोड़ने पर बाय एडिंग बोथ इक्वेशन, तो दोनों इक्वेशन है हमारे पास में 4 = a1 + 2d और यहाँ पर है -8 = a + 8d। बच्चों आप भी जानते हो कि a से a अगर हमें कट करना है तो दोनों के साइन अपोजिट होना चाहिए, तो अभी फिलहाल दोनों के साइन एक जैसे हैं, तो इसलिए मैं अपोजिट करने के लिए नीचे वाले a का साइन माइनस कर दूंगा, तो 8d का भी साइन माइनस हो जाएगा और इस तरफ का 8 का साइन प्लस हो जाएगा, तो a से a कट गया, माइनस के 8d में से प्लस का 2d जाएगा, तो माइनस का 6d = 8 और 4 हो जाएगा 12। तो बच्चों आप भी जानते हो कि यहाँ का जो -6 है वो इस तरफ अपॉन में आ जाएगा, यहाँ से हट जाएगा और माइनस में अपॉन में आ जाएगा, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, तो -2 d की वैल्यू बच्चों आ जाएगी -2। अब बच्चों यही वैल्यू आपको इक्वेशन 1 या 2 में रख देना है, तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो 1 है हमारे पास में 4 = a1 + 2d। बच्चों आप भी जानते हो 4 = a + 2। अब बच्चों हमारे पास में d की वैल्यू निकल कर आई थी -2, तो मैं यहाँ पे d की जगह रखूंगा -2 और 2 का इंटू होगा तो -4 हो जाएगा, 2 × 2 = 4, -4। और बच्चों आप भी जानते हो कि इस तरफ का -4 अगर उठकर इधर आएगा तो +4 हो जाएगा, तो +4 और 4 हो जाएगा 8, तो a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 8। अब बच्चों वो बोल रहा है कौन सा पद 0 होगा, विच टर्म विल बी 0, कौन सा पद
विल बी 0, शून्य होगा। तो बच्चों एक बात ध्यान रखें, फिर से वही फॉर्मूला रखेंगे, an इक्वल्स टू a1 प्लस n-1d। तो हमें कौन सा पद शून्य रखना है, तो बच्चों हम यहाँ पे कौन सा पद शून्य, तो विच टर्म, तो हम यहाँ पे a n की जगह 0 रखेंगे, a प्लस, अब a की वैल्यू हमारे पास में निकल के आ चुकी है 8, तो हम a की जगह रखेंगे 8, n कौन सा पद, तो हमें कौन सा पद बताना है, तो हम n निकालेंगे, n को निकालना है, वैल्यू नहीं है तो n की जगह पे n ही रखना है, क्योंकि n की ही वैल्यू पूछी गई है, कौन सा पद शून्य होगा, तो n रखेंगे -1, और d की वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है -2, तो यहाँ पे रखेंगे -2। तो अब बच्चों ध्यान दे इधर, ये जो 8 है उठकर इधर आएगा, तो 8 अभी इधर फिलहाल प्लस का है, उठकर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा n-1 -2। अब बच्चों ये जो माइनस का 2 है ये इस तरफ अपॉन में आ जाएगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर माइनस का जो 2 है वो माइनस का 2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, तो माइनस से माइनस कट गया, और 2 4 जा, तो वैल्यू हो जाएगी 4। और बच्चों आप भी जानते हो ये -1 उठ के इधर आएगा, तो इधर आकर हो जाएगा प्लस का, तो 4 1 प्लस 4 + 1 5 हो जाएगा, तो n की वैल्यू हो जाएगी 5 टर्म या 5वां मान। तो आई होप बच्चों कि आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरह से हम अगला एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है हमारा। तो इस तरह से इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे फिनिश हो जाएंगे। बच्चों अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तब मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अगर आपने नहीं कर रखा है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें, ठीक है। चलिए बच्चों आगे स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, किसी एपी का चौथे और आठवें पदों का योग, चौथे और आठवें पदों का योग 24 है, और अगली लाइन में दे रखा है छठवें और आठवें पदों का योग, छठवें और 10वें पदों का योग, 10वें पदों का योग 44 है। तो हमें प्रथम 3 पद निकालना है, प्रथम 3 पद निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को इंग्लिश में समझ लेते हैं। क्वेश्चन को इंग्लिश में कहा गया है कि सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म इज 24। अगली लाइन में दे रखा है सम ऑफ सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 44, एंड हमें यहाँ पर फर्स्ट फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म, हमें 3 टर्म निकालना। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों पहली कंडीशन में क्या दे रखा है, सबसे पहले तो लिखेंगे गिवन दिया है, 2 कंडीशन दे रखी है, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट कंडीशन में दे रखा है, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न की प्रथम शर्तानुसार अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में बच्चों दे रखा है उसने कि 4th और 10th टर्म का सम, चौथे पद और 8वें पद, इंग्लिश में लिखेंगे 4th टर्म प्लस 8th टर्म। तो उसने दोनों का सम कितना दे रखा है, उसने दे रखा है 24। आप देखें अच्छे से, चौथे पद और 8वें पदों का योग दे रखा है 24। इंग्लिश में देखें 4th टर्म एंड 8th टर्म का उसने दे रखा है 24। तो बच्चों आप भी जानते हैं चौथा टर्म 4th टर्म को हम A4 से रिप्रेजेंट करते हैं, और 8वां पद 8th टर्म को हम A8 से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल्स टू 24। समझ में आया? चौथा पद A4 और 8वां पद A8, दोनों का अगर हम सम करें तो 84 आएगा। बच्चों आप भी जानते हो, मैंने आपको फॉर्मूला बता रहा था कि an का फॉर्मूला होता है a + n-1d। तो बच्चों ध्यान रखो, an का फॉर्मूला अगर ये होता है तो मैं an के नीचे भी यही फॉर्मूला रख सकता हूँ। an का फॉर्मूला है a + n-1d। और बच्चों ध्यान रखें कि अगर n की वैल्यू अगर मेरे पास में मान लो 4 है, तो मैं यहाँ पे n की जगह, यहाँ 4 है तो मैं यहाँ पर n की जगह 4 रख सकता हूँ। अगर यहाँ पे n की जगह 5 है तो मैं यहाँ पर n की जगह 5 रख सकता हूँ। इसी तरह से n की जगह जो वैल्यू होगी मैं n की जगह यहाँ पर वैल्यू रख सकता हूँ। तो फिलहाल बच्चों आप भी जानते हो यहाँ पे a4 है तो मैं यहाँ पे रखूँगा a + 4-1d, और यहाँ पे a8 है तो मैं यहाँ रखूँगा a + 8-1d बराबर 24। तो बच्चों आप जानते हो a +
4 में से 1 जाएगा 3d प्लस a प्लस 8 में से 1 जाएगा 7d इक्वल्स टू 24। आप भी जानते हो बच्चों a और a दोनों a प्लस हो जाएंगे तो 2a प्लस 3d और 7d प्लस हो जाएगा तो 10d इक्वल्स टू 24। ये बनकर तैयार है हमारा पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन सॉल्व करें। देखिए दूसरी शर्त में उसने हमसे कहा है, दूसरी शर्त सेकेंड कंडीशन तो उसने हमसे ये कहा है कि 6th टर्म और 10th टर्म, 6वां पद और 10वां पद, 6th टर्म और 10th टर्म उसने हमें दे रखा है, दोनों को प्लस दे रखा है 44। तो बच्चों आप मुझे बताएं 6वां पद जिसको 6th टर्म कहते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे a6 और 10वां पद a10 लिखेंगे तो 10 टर्म है a10 इक्वल्स टू 44। बच्चों आप भी जानते हो मैंने अभी आपको बताया कि a6 है तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 6 माइनस 1d और यहाँ पे a10 है तो यहाँ लिखेंगे a प्लस 10 माइनस 1d बराबर 44। तो बच्चों a प्लस 6 में से 1 माइनस होगा तो 5d प्लस a प्लस 10 में से 1 माइनस होगा तो 9d इक्वल्स टू 44। आप भी जानते हो बच्चों a और a दोनों a प्लस हो जाएंगे 2a और 5d और 9d प्लस हो जाएंगे तो 14d इक्वल्स टू 44। तो बच्चों ये हमारे पास में सेकेंड कंडीशन है। अब सेकेंड कंडीशन और फर्स्ट कंडीशन को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे बाय सॉल्विंग बोथ इक्वेशन। तो यहाँ पे पहली इक्वेशन है हमारे पास में 2a इक्वल्स टू 10d इक्वल्स टू 24 और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास में 2a प्लस 14d इक्वल्स टू 44। तो बच्चों आप भी जानते हो कि 2a से 2a कट अगर करना है तो इस 2a का साइन माइनस करना होगा तो नीचे 14 का भी साइन माइनस हो जाएगा और 44 का भी साइन माइनस हो जाएगा। तो 2a से 2a कट गया प्लस माइनस होने की वजह से और माइनस के 14d में से प्लस का 10d जाएगा तो माइनस का 4d बचेगा और माइनस के 44 में से प्लस का 24 जाएगा तो माइनस का 20 बचेगा। बिकॉज दोनों डिजिट बड़े हैं माइनस के हैं तो दोनों का आंसर माइनस में आएंगे। तो d की वैल्यू अब बच्चों यहाँ पर जो माइनस का 4 है ये अपॉन में जाने के बाद इससे कट जाएगा तो माइनस से माइनस कट गया 4 5 जा तो d की वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारे पास में 5। ठीक है, अब यह वैल्यू हमको इक्वेशन 1 या 2 में रखना है। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 तो बच्चों देखो इक्वेशन 1 है हमारे पास में, क्या इक्वेशन है? इक्वेशन 1 हमारे पास में 2a प्लस 10d इक्वल्स टू 24। तो बच्चों देखो कैसे वैल्यू रखना है। हमें यहाँ पे 2 की जगह 2, a की जगह a प्लस 10 की जगह 10, d की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे t की जगह 5 रखेंगे प्लस 24 तो यहाँ पे 2a प्लस 10 5 जा 50 हो जाएगा बराबर 24। अब आप भी जानते हो बच्चों कि इधर का जो प्लस का 50 है वो उस तरफ जाकर माइनस का 50 हो जाएगा और 2a बराबर 50 में से 24 जाएगा तो माइनस का 26 आएगा। और आप भी जानते हो बच्चों कि माइनस 26 के अपॉन में अगर 2 माइनस का अगर जाएगा तो 2 से 26 13 टाइम कट जाएगा तो माइनस का 13 आएगा, माइनस का 13। ठीक है, अब बच्चों ध्यान रखें माइनस का अगर 13 आया है अब वो हमसे कह रहा है कि आपको प्रथम 3 पद निकालना है। क्या निकालना है? प्रथम 3 पद। तो प्रथम 3 पद कैसे निकालेंगे वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। मैं क्वेश्चन को इरेज कर देता हूँ यहाँ से। प्रथम 3 पद कैसे निकालेंगे? तो बच्चों प्रथम 3 पद ये होते हैं, प्रथम 3 पद फर्स्ट 3 टर्म। तो बच्चों प्रथम 3 पद होता है a1 तो हमारे पास बच्चों दे ही रखा है। a1 हमें दे रखा है कितना, अभी हमने निकाला है a1 माइनस 13, अब भी निकाला हमने। अब यहाँ पे हम a2 निकालने वाले हैं और यहाँ पे निकालने वाले हैं a3। तो बच्चों a2 मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया था कि a2 अगर निकालना हो तो हमें उससे छोटे वाले में a1 में d जोड़ना होगा, a1 में d जोड़ना होगा। मतलब a2 की वैल्यू निकालना है तो उससे कम वाले में d जोड़ना होगा। तो a1 की वैल्यू कितनी है? माइनस 13। तो यहाँ पे रखेंगे माइनस 13 और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? d की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे 5। तो माइनस 13 में 5 प्लस करेंगे तो माइनस का 8 आएगा, ये हमारा हो जाएगा a2। और बच्चों इसी तरह से अगर आपको a3 निकालना है तो 3 निकालने के लिए 2 में d जोड़ेंगे। तो बच्चों अभी 2 कितना है हमारे पास में? अभी हमारे पास में 2 आया है माइनस 8। तो a2 माइनस 8 आया है तो यहाँ पे माइनस 8 रखेंगे प्लस d की जगह यहाँ पे 5 रखेंगे तो 8 में से 3 जाएगा, माइनस का 3 बचेगा। तो a3 हो जाएगा हमारे पास माइनस 3। तो इस तरह से हमारी जो AP बनकर तैयार होगी बच्चों वो तैयार होगी a1, a2, a3 डैश डैश डैश
तो A1 की वैल्यू हमारे पास में -13 कॉमा A2 की वैल्यू -8 कॉमा A3 की वैल्यू -3। तो इस तरह से हमारी AP फिनिश हो जाएगी। आई होप बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। और इसी की तरह मैं आपको नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, वो आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा। थैंक यू बच्चों मेरा इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।